हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सीईओ अग्निवीर में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो जैसा कि इससे पहले हमने आपको दो चैप्टर आपका मैंने क्लियर करा चुका हूँ, एक तो परसेंटेज और दूसरा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो आज आपका तीसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा कि अगर आप दोनों चैप्टर आप क्लियर कर लिए होंगे और अब अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन आप आराम से पूछ सकते हैं। और अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट जिस तरह मैं पढ़ाया हूँ, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप ये बात है कि आप बस रिवीजन करिए। ठीक है, अगर आप रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो आपको जहां भी कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। तो लाभ मान लीजिए ये हमने मार्कर लिया है। ठीक है, और ये मार्कर लिया, मान लीजिए हमने इसको 100 रुपए में खरीदा है। ठीक है, इसको हमने 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में हमने खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया, मतलब जो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा यही आ रहा है, यही 20 रुपए आपका जो आएगा, यही 20 रुपए आपका लाभ होगा। ठीक है, यही 20 रुपए आपका लाभ होगा। मान लीजिए पहले हम बता दें आपको, जो हम खरीदेंगे उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, मतलब उसका पहले मूल्य कितना था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं, क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं। और जो हम बेचेंगे, जब एक मान लीजिए जो हम 120 रुपए में बेच रहे हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, उसको विक्रय मूल्य, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसे हम एसपी से डिनोट करते हैं। क्रय मूल्य जितने का हम खरीदे हैं उसको सीपी से डिनोट करते हैं, और विक्रय मूल्य जिसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए अगर हम 100 रुपए में ये मार्कर खरीदे हैं तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, हमारा 100 होगा। ठीक है, यही जो हम जिसमें हम खरीदे रहेंगे, जो हमारा इसका मेन जो होगा, जो इसका करंट प्राइस होगा, जो आपका सीपी होगा। ठीक है, जितने का हम खरीदे हैं 100 रुपए का है, 100 रुपए हमने आपको खरीदा, उसके बाद हमने 120 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया। मतलब जो ये मार्कर है हमने इसको 100 रुपए में खरीदा और 120 में बेच दिया, तो ये जो आएगा 120 माइनस का 100, यही हमारा 20 रुपए जो आएगा, यही हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, 120 माइनस का 100 जो आप करेंगे, यही जो आपका 20 रुपए आएगा, यही प्रॉफिट होगा ना। क्योंकि जैसे 100 रुपए में आपने हमने खरीदा, उसके बाद 120 रुपए में बेच दिया, तो जो 20 रुपए जो आपका एक्स्ट्रा आएगा वही आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हम अगर सूत्र लिखना चाहें प्रॉफिट का तो आप कैसे लिखेंगे, तो लाभ इक्वल टू होता है, लाभ इक्वल टू होता है, हमने क्या बताया, एसपी, 120 माइनस का 100 किया था ना, तो एसपी माइनस का सीपी, यही आपका लाभ इक्वल टू सूत्र आ जाएगा, एसपी माइनस का सीपी। देख लीजिए एक बार फिर से, एसपी मीन्स विक्रय मूल्य, ठीक है, और सीपी मीन्स क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी माइनस का सीपी, आप यही एसपी कितने का है, 120 है, और सीपी आपका 100 है। जब आप 120 माइनस 100 करेंगे तो आपका ये 20 आपका आंसर आ जाएगा, आपका 20 यही आंसर आ जाएगा। मतलब कि 20 रुपए का आपको लाभ हुआ है, क्या 20 रुपए का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देता है, बस आपको लैंग्वेज में लिख के देगा, बस आपको उसको पकड़ना रहेगा लैंग्वेज। ठीक है, बल्कि सूत्र यही लगेगा। ठीक है, और बिना सूत्र के भी आप लगा सकते हैं, इतना समझ सकते हैं कि अगर हमने 100 रुपए में खरीदा, 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको 20 रुपए लाभ हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जब बड़े डिजिट में देगा, जब थोड़ा डिफिकल्ट देगा, तो आपको सूत्र से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ इक्वल टू पूछेगा तो ऐसे करना है। तो कभी कभी पूछता है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट। इससे पहले हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया है ना, वही सबका आप जो दो चैप्टर मैंने आपको पिछला पढ़ाया है, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वही सबका प्रॉफिट एंड लॉस में अब यूज होगा। ठीक है, देखिए आप प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ लिया, अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पूछ लिया है तो आप क्या करेंगे,
तो कितने का लाभ हो रहा है? 20 रुपए का लाभ हो रहा है। और जब जितने पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, 20 बटे में हमेशा क्या करते हैं हम? हमेशा 20 बटे में आप सीपी करते हैं। सीपी आपका जितना रहेगा उतना ही उसके बटे में करेंगे। सीपी आपका कितना है? 100 है, तो 20 बटे में आप 100 कर देंगे। 20 बटे में 100। और हमने आपको क्या बताया, जब परसेंटेज हमको लगाना रहता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप परसेंटेज पहले जाके देखिए, तो परसेंटेज समझ में आएगा। तो ये 00 से 00 कैंसिल होगा और ये आपका 20% इक्वल टू आ जाएगा। ये आपका 20% का प्रॉफिट हुआ है। अगर हमने 120 रुपए में बेचा है तो आपका ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज इक्वल टू सूत्र इसका क्या बनेगा? लाभ का क्या बनेगा सूत्र? लाभ परसेंटेज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 क्या है? एसपी माइनस का सीपी बटे में हमेशा हम किस पे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं, जो आपका सीपी है। ठीक है, जो आपका सीपी है हम उसी पे निकालते हैं सीपी। और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर दीजिए, बस। यही लाभ परसेंटेज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा। यही आपका लाभ परसेंटेज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, लाभ परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी। एसपी क्या है? विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, सीपी क्या है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बटे में जब भी हम जब भी हम लाभ का परसेंटेज निकालेंगे हमेशा सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया आप एसपी पे निकालिए तभी, नहीं तो आपका नॉर्मल दिया तो हमेशा आप सीपी पे निकालेंगे। ठीक है, तो आप सीपी पे निकालिए गुणे 100, क्योंकि जब परसेंटेज लगाना रहता है तो हम गुणे 100 करते हैं और जब परसेंटेज हटाना रहता है तो हम भागे 100 करते हैं। ठीक है, तो एसपी माइनस का सीपी बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100, यही लाभ परसेंटेज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लाभ समझ में आया ना? ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देख लेंगे। एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, आप कोई वस्तु 140 रुपए में खरीदे, मतलब सीपी इक्वल टू 140, और उसको हमने 200 रुपए में बेच दिया से एसपी जो होगा आपका सेलिंग प्राइस होगा, जितने में आप बेचे हैं। ठीक है, मान लीजिए उसको हम 200 रुपए में बेच दिए और खरीदा कितने? सीपी 140 में। ठीक है, तो आपको लाभ परसेंट इक्वल टू पूछ लिया। क्या पूछ लिया? लाभ परसेंट इक्वल टू पूछ लिया कि हमें कितना परसेंट का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ परसेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारा, क्या बताया आपको? एसपी माइनस का सीपी। देखिए सूत्र में क्या बताया गया है? एसपी माइनस का सीपी। तो एसपी माइनस का सीपी 200 माइनस 140 करेंगे कितना आएगा? 60। ठीक है, 60 आ गया। उसके बाद हमने क्या बताया, हमेशा जब परसेंटेज निकालते हैं किस पे निकालते हैं? हमेशा परसेंटेज निकालते हैं हम सीपी पे। तो सीपी आपका क्या है? 140 गुणे, हम परसेंटेज हमको निकालना रहता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100। ये आपका 0 से 0 कैंसिल और 2 3 6 और 2 7 14, ये आपका 300 बटे में 7 आ गया। उसके बाद जब आप 300 में 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, 7 7 7 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर 7 बचे 35। ये 42.85% आपका लाभ हो जाएगा। यही लाभ आपका आ जाएगा। लाभ इक्वल टू 42.85। ठीक है, आया ना समझ में आपको? ठीक है, और आप पेशेंस बस बनाए रखिए। देखिए पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता, जब 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जिस तरह मैंने अग्निवीर के एग्जाम को क्लियर किया है उस तरह आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा भाग रखिए मत इधर उधर। ठीक है, तो आप देखिए सीपी इक्वल टू 140 दिया है, आप 140 रुपए में कोई वस्तु खरीदे हैं और 200 रुपए में बेच दिए हैं, आपको कितने का फायदा होगा? 200 माइनस का 140, 60 रुपए का फायदा होगा। 60 रुपए का फायदा हुआ, और जब भी हम लाभ परसेंटेज निकालेंगे हमेशा सीपी पे निकालेंगे। तो 60 बटे में 140 और गुणे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और जब ये परसेंटेज हटाना रहता है तो हम भागे 100 करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई 100, तो आप काट देंगे 2 3 6 2 7 14, 300 बटे में 7 और 42.85 आपका आंसर आ जाएगा। लाभ परसेंट इक्वल टू 42.85 आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र लिख लीजिए आप, ये लाभ परसेंट का सूत्र है और ये लाभ इक्वल टू है। लाभ इक्वल टू जो आएगा एसपी माइनस का सीपी, और जो लाभ परसेंट इक्वल टू आएगा एसपी माइनस का सीपी बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100। बस आप पेशेंस बना के चलिए मेरे साथ, मैं आपको एग्जाम आराम से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, और जल्दी हम आपके जीके जीएस का भी क्वेश्चन हम आपको ला रहे हैं। जीके जीएस का बैच आपको समझ लिए लेकर आ रहे हैं। जो गौरव सर पढ़ाते हैं, आप उनको सभी लोग उनका नाम जानते होंगे। ठीक है, वो बहुत ही सबसे फेमस टीचर है, लगभग अगर वो उनसे आप पढ़ रहे हैं तो
आपका वो कम से कम अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको, और वो जो पढ़ाते हैं वो बैच, मतलब वो बैच लॉन्च करते हैं 1000 रुपए का, 2000 रुपए का। ठीक है, तो वही बैच जो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, जो मैं पढ़ चुका हूँ वही सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं नोट्स बनाया हूँ, वही नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जैसे 10 से 12 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन मैं वहां से सही कराऊंगा, और अलग से जो मैं और अदर लोगों से जो मैं पढ़ाऊं वो सब भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिस तरह मेरा 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन सही हुआ था, उसी तरह आपका भी सही होगा। ठीक है, तो हम आपको लाभ इक्वल टू आपको पता चल गया होगा, तो हम आपको अब हानि इक्वल टू बता दें। ठीक है, लाभ इक्वल टू आपको पता चल गया होगा, तो हम हानि इक्वल टू आपको बता दें। लाभ इक्वल टू एक बार आप रिपीट करिए। लाभ इक्वल टू क्या होता है? लाभ इक्वल टू होता है एसपी माइनस का सीपी, और लाभ परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी बटे में किस पे निकालते हैं? सीपी पे, तो सीपी और गुणे 100। ठीक है, ये आपका आ जाएगा लाभ इक्वल टू। तो हानि इक्वल टू, तो हम अगर मान लीजिए हानि हो रही है, मान लीजिए हम जो वस्तु है हमने 100 रुपए का लेकर के हमने 120 में बेचा था, तो हमको 20 रुपए का लाभ हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 20 रुपए का। अगर वही हम 100 रुपए में लेकर के अगर हम 100 रुपए में लेकर के अगर हम 70 रुपए में बेच दें, अगर हम वही 100 रुपए का लेकर के अगर हम 70 रुपए में बेच दें, तब तो हमारा 30 रुपए का लॉस हो जाएगा। क्योंकि जब हम 100 रुपए में, ये मान लीजिए मार्केट 100 रुपए में खरीदे, जब हमने 70 रुपए में बेच दिया, तो हमारा सबको ये पता है आपका 30 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, तो यही होता है जो हानि होगा। मान लीजिए सीपी इक्वल टू 100 है और एसपी हमने आपको बताया 70 रुपए में आपने बेच दिया। ठीक है, तो हानि इक्वल टू होता है, हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा? हानि इक्वल टू आप अपने से बताइए, अगर हमने 70 रुपए में बेचा तो 100 माइनस का 70 करेंगे तभी ना, मतलब हमको 30 रुपए का हानि हो रहा है, मतलब हम 100 माइनस का 70 कर रहे हैं तभी ना 30 रुपया आ रहा है। 100 माइनस का 70 इक्वल टू तभी ना 30 आ रहा है। तो इसी से आप सूत्र बना लीजिए, हानि इक्वल टू क्या होगा? हम कितने में से घटा रहे हैं? 100 में से घटा रहे हैं, और 100 क्या है? सीपी है, तो सीपी माइनस का 70 क्या आपका? एसपी है, सीपी माइनस का एसपी, हानि इक्वल टू यही आपका आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हानि इक्वल टू यही आपका आ जाएगा। देख लीजिए, हानि इक्वल टू आपका यही आ जाएगा, हानि इक्वल टू आपका सीपी माइनस का एसपी आ जाएगा। अगर यही आपसे हानि परसेंटेज पूछ ले, ठीक है, यही आपसे अगर हानि परसेंटेज पूछ ले, हानि परसेंटेज, अगर यही आपसे हानि परसेंटेज पूछ ले, तो आपको क्या हो रहा है? आपको ये 30 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये 30 रुपए का लॉस हो रहा है, और जो लॉस होगा हमेशा सीपी पे होगा। जिस तरह प्रॉफिट आपका सीपी पे में से हो रहा था, तो उसी तरह प्रॉफिट, उस तरह लॉस भी आपका सीपी पे होगा। सीपी कितना है? 100 है, गुणे, जब हम परसेंटेज लगाना रहता है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो ये आप 100 कर दीजिए। ये 100 डबल जीरो से डबल जीरो, मतलब 100 से 100 कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया? 30%। मतलब यही आपका 30% का लॉस हो गया। तो हानि परसेंट इक्वल टू आप कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकालेंगे? 30 आपका कहां से आया? सीपी माइनस का एसपी की, तो ये सीपी माइनस का एसपी कर दीजिए। बटे में हम किस पे निकाले हैं? सीपी पे निकालते हैं ना, तो सीपी कर दीजिए, और गुणे हम क्या करते हैं? 100 करते हैं। यही आपका हानि परसेंटेज इक्वल टू यही आपका आ जाएगा, हानि परसेंटेज इक्वल टू आपका आ जाएगा सीपी माइनस का एसपी बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सीपी मतलब का आपका क्रय मूल माइनस का विक्रय मूल बटे में क्रय मूल गुणे में 100। ठीक है, समझ में आया ना आपको? आप बस पेशेंस बनाए रखिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, सूत्र नोट कर लिए होंगे आप। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, जल्दी मिटा देता हूँ, तो आप वीडियो को रोक करके आप तुरंत नोट कर लिए करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाया करिए। ठीक है, वैसे भी मैं अभी लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ जल्दी, लेकिन आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मैं वैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी आपका लाइव क्लास में लेने वाला हूँ। ठीक है, बस आप लोग चैनल को थोड़ा ग्रो करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए, और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मान लीजिए, हम आपको क्वेश्चन बता दें। आपका क्वेश्चन मान लीजिए, राम ने 420 रुपए
420 रुपए में 420 रुपए में वस्तु खरीदी, 420 रुपए में वस्तु खरीदी, 420 रुपए में वस्तु खरीदी। मान लीजिए राम कोई व्यक्ति है, राम ने 420 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसे 500 में बेच दिया, और उसे 500 में बेच दिया। अच्छा ये बताइए, अगर वो ज्यादा पैसे का, जितने का खरीदा था उससे ज्यादा का बेच रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा? तो आपको प्रॉफिट ना होगा, तो आपसे प्रॉफिट ना पूछेगा, क्योंकि आप ज्यादा में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आपसे प्रॉफिट ही पूछेगा। ठीक है, दिया राम ने 420 रुपए में वस्तु खरीदी और उसे 500 में बेच दिया, तो आपका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। क्या दिया है? राम ने 420 रुपए में वस्तु खरीदी, मतलब सीपी आपका क्या दिया है? सीपी इक्वल टू 420 दिया है, सीपी इक्वल टू 420 दिया है, और उसे 500 में बेच दिया, मतलब एसपी इक्वल टू आपका दिया है 500। और लाभ परसेंट इक्वल टू हमने क्या बताया है? लाभ परसेंट इक्वल टू हमने आपको क्या बताया है? लाभ परसेंट इक्वल टू हमने आपको बताया है, लाभ परसेंट इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी, 500 माइनस का 420, 500 माइनस का जब 420 करेंगे कितना आएगा? 80 बटे में हमने परसेंटेज हमेशा किस पे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं, और सीपी क्या है? 420। सीपी आपका कितना है? 420, और गुणे में 100। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये आपका 2 से आप मान लीजिए काट देंगे 40 हो जाएगा, और 2 से आप काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आएगा? 400 बटे में 21, 400 बटे में 21, यही आपका परसेंटेज में आ जाएगा। जब 21 भागे आप 400 करेंगे, मान लीजिए आप ऐसे भाग दे दीजिए, आपको वैसे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 21 भागे 400 करेंगे, 21 से करना में 21, ठीक है, 21 से करना में 21, 10 में से 1 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, फिर आप यहाँ 0 उतार लीजिए, और 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 9 बार चला जाएगा, 2 9 18, 9 1 9, 9 दूनी 18, 189 हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। ठीक है, फिर आप दशमलव लगा के 0 लगा, दशमलव लगा के उसके बाद और अंक बढ़ा सकते हैं 0 लगा के, तो 21 यहाँ पे आप 19 पॉइंट, ये आपका जब 100 रहेगा तो 20 चौका 80, और 20 25 100, 4 बार जाएगा, 19.4% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना कितना होगा आपका प्रॉफिट? 19.4% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे राम ने 420 रुपए में वस्तु खरीदी और उसे 500 में बेच दिया, लाभ परसेंट बताइए। सीपी आपका 420 है, एसपी आपका 500 है, तो लाभ परसेंट इक्वल टू 80, जो आप 500 में से 420 घटाएंगे तो आपका 80 आएगा, 80 बटे में 420 गुणे 100, तो आप ऐसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 19.4%। आपको लाभ कितना हुआ? 19.4%। अगर यही मान लीजिए, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, आप जितना भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊं सारे क्वेश्चन आप नोट करिए, क्योंकि देखिए जब आप नोट्स बनाए रहेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के होंगे। जो भी क्वेश्चन आपका आया रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस ये जो अंक है यही बस बदला रहेगा, नहीं तो कभी कभी ये भी सेम हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, अगर मान लीजिए अगर यहाँ आपको लखनऊ की हानि होती, और हानि कब होती? हानि कब होती? जब आप जितना से लिए हैं, मान लीजिए अगर 420 में लिए हैं, तो अगर आप इससे कम दाम में बेचेंगे तभी आपका हानि होगी ना। तो मान लीजिए आप इसको बेच रहे हैं 350 में, ठीक है, मान लीजिए राम ने 420 रुपए में वस्तु खरीदी और उसे 350 में बेच दिया, तो लाभ परसेंट इक्वल टू पूछ रहा है। ठीक है, राम ने 420 रुपए में वस्तु खरीदी और उसे 350 में बेच दिया, तो उसका लॉस कितने का हो रहा है देखेंगे, उसके बाद लाभ तो होगा नहीं, उसको हमेशा हानि होगी। जब जितने का लिया उससे कम दाम में बेचेगा तो उसको हानि होगी। ठीक है, तो ये आपका हानि परसेंट पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? हानि प्रतिशत बताइए। आपसे क्या पूछेगा? हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि आपका कितने का होगा? 420 माइनस का 350। हमने आपको सूत्र बताया है ना, सूत्र आपको क्या बताया है?
सीपी माइनस का एसपी। आपका सीपी कितना है, सीपी आपका 420 और एसपी कितना है, एसपी कितना है आपका 350 सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी कितना है 350, तो सीपी माइनस का एसपी करेंगे कितना आएगा 420 माइनस का 350, 50 वो 20 वो 70 आ जाएगा, 70 बटे में। और हमेशा बताया आपको कितने कैसे निकालते हैं, हम हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो 420 और जब हमको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और 7 छक 42, 100 बटे में 6 आपका, 100 बटे में 6 जब आप करेंगे तो ये आपका 6 का नम 6 बचेगा कितना 4 और 6 छचवा के 36, फिर बचेगा 4, फिर छचवा के 36, ये 16.66% आपका आंसर आ जाएगा। 16.66% आपको हानि हुई है, 16.66% आपको हानि हुई है, 16.66% आपको हानि हुई है। ठीक है, यही आपका हानि आ जाएगा। अगर 420 रुपए में वस्तु खरीदे हैं और 350 में बेच दिए हैं तो उसका हानि जो आएगा, हानि आपका 70 रुपए का हो रहा है। और जो अगर परसेंटेज पूछा है, हानि परसेंटेज इक्वल टू बताइए, हानि परसेंटेज पूछा है तो 70 रुपए का हानि हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। हमेशा जो हानि होगा वो सीपी पे होगा। ठीक है, या लाभ होगा वो भी सीपी पे होगा। तो 70 बटे में 420 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 100 बटे में 6, 16.66% आपका हानि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो इतने से आपको हानि, लाभ और हानि को थोड़ा सा बस लेवल 1 का आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बार में देखिए किसी को समझ में नहीं आता, मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि पहली बार में किसी को नहीं समझ में आता। ठीक है, तो आप जब बार बार रिवीजन करते रहेंगे, मैं खुद आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, जब आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप मेरे साथ धीरे धीरे चलते रहिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। जिस तरह मैंने एग्जाम को क्लियर किया है उसी तरह आप भी क्लियर कर पाएंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आपको मैं दूसरा क्वेश्चन, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख करा दूं। ठीक है, लाभ और हानि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार आपको रिवीजन कराता रहूंगा, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा हमारे चैनल को ग्रो करवाइए। ठीक है, ताकि जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतना पढ़ने में मजा आएगा। तो जल्द से जल्द मैं आपको लाइव क्लास स्टार्ट करा पाऊंगा। ठीक है, आपका लाइव क्लास चलेगा तो आप कमेंट में आंसर देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे आप कमेंट में जवाब देते हैं तो उतना सही नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या दिया है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपए है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, क्वेश्चन नोट करते रहिए आप मेरे साथ। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करते रहेंगे तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपए है, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम कोई परेशानी ना हो। और ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है। ठीक है, मैं पीडीएफ बना के रखा हूं, वही आपका क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, 20% का लाभ, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 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 20% का लाभ, आप क्वेश्चन नोट करते रहिए मेरे साथ, प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन यही आपका पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपए है। ठीक है, 20% का लाभ चाहिए उसको, मतलब जब 150 रुपए हम खरीद रहे हैं, 20% का लाभ चाहिए, मतलब इससे हमारा 20% जो होगा, इसी से हमारा 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए। जो आपका ये है, इसी से आपका 20% क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर 20% हमको एक्स्ट्रा निकालना तो हम कैसे करेंगे, 20% हम पहले मान लीजिए, 2-3 मेथड आपको बताऊंगा। 150 का हम पहले 20% निकाल लेंगे, 150 का 20 बटे में 100, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, पिछले चैप्टर में आपको बताया हूं परसेंटेज में ना, तो 20 बच्चे में
100 और 5 तिहाई 15 इक्वल टू 30। जो आपका 150 का 20% आएगा वो 30 आ रहा है, मतलब इससे 30 रुपए एक्स्ट्रा होगा तब आपका 20% का लाभ होगा। मतलब 150 प्लस का 30 इक्वल टू 180 रुपए में जब आप बेचेंगे, 180 रुपए में जब आप बेचेंगे तो आपका 20% का लाभ होगा। जब आप 180 रुपए में बेचेंगे तो आपका 20% का लाभ होगा। ठीक है, क्या एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपए है। ठीक है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपए है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो 20% का लाभ मतलब कि 150 का 20% लाभ हमको चाहिए, 150 गुणे 20/100। हम 20% जब इसका निकालेंगे तो 30 आएगा, मतलब ये 30 रुपए हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्रय मूल्य से जब 30 रुपए जो हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो हमारा इससे 30 रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए, और 30 रुपए एक्स्ट्रा होना चाहिए मतलब 150 प्लस का 30 180 रुपए होना चाहिए। तो 180 रुपए जब आप बेचेंगे 20% का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बस आप पेशेंस बना के चलिए, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा आपको दिक्कत होगी क्योंकि देखिए शुरुआत में थोड़ा किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब मैं पढ़ता गया उसके बाद रिवीजन नोट्स बनाइए आप जरूर से। नोट्स बना के जब मैं रिवीजन करता गया तो आराम से सारे क्वेश्चन में क्लियर कर पाया। ठीक है, जिसमें से जैसे मेरे 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, तो आप बस पेशेंस बनाए रखिए और मेरे साथ चलते रहिए, आप आराम से क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और ये अभी मैं ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, इससे भी शॉर्ट सिर्फ आप ऑप्शन से कर पाएंगे। ठीक है, ये जो आप 2 लाइन में कर रहे हैं ना, आप ऑप्शन देख के बता देंगे कि हाँ यही आंसर है। ठीक है, तो हम अगला बता दें आपको, मान लीजिए अगर यही जो हो रहा है हमारा, ये 20% का जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ये हमेशा होगा सीपी पे। ये 20% का आपका प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे। अगर ये सीपी प्रॉफिट हो रहा है तो हम देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 20 बटे में परसेंट अगर हमको हटाना रहता है, क्या बोला मैंने, परसेंट अगर हमको हटाना रहता है तो परसेंट हटाने के लिए हम भागे 100 करते हैं। अगर यही हमको परसेंट लगाना रहता है तो गुणे 100 करते हैं। तो हमको परसेंट मान लीजिए हटाना है तो 20 बटे में 100, 20 बच्चे 100, ये आपका 1/5 आया ना, 1/5 आया ना, और 1/5 जो यही 5 है यही आपका सीपी आएगा। आप अनुपात से जब समझेंगे, यही जो 5 है आपका यही सीपी आएगा, और ये सीपी एसपी है ना, यही जो 5 है आपका ये सीपी आएगा। और एसपी जो है आपका, एसपी जो होगा मतलब 20% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 पे हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 पे हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 1 6, मतलब हम 6 में जब 5 का आप जब 6 में बेचेंगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें क्या दिया था, क्रय मूल्य 150 रुपए दिया था ना, क्रय मूल्य कितना दिया था 150 रुपए। क्रय मूल्य आपका क्या है, यही 20% का उसको प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 5/6, 20% का प्रॉफिट चाहिए मतलब 5 का वस्तु 6 में बेचना है। और वस्तु कितने का था, 150 रुपए का था। वस्तु कितने का था, 150 रुपए का था। 150 लिख दीजिए, और यहाँ जब आप काटेंगे 5 तिहाई 15, ये इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 150 बटे 5 करेंगे, 150 बटे में जब आप 5 करेंगे तो 5 तिहाई 15 आपका 30 आ जाएगा। जो आपका 30 आएगा यही आपका सीपी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 18 180 रुपए। हमने यही बताया था ना 180 रुपए, इससे वही वाला क्वेश्चन मैं कराया हूँ। 180 रुपए उसका आया था सेलिंग प्राइस ना, 180 रुपए में बेचेंगे तभी 20% का प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह इसका भी देखिए डायरेक्ट आप अनुपात से क्वेश्चन कर पाए, आप 180 रुपए बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको अनुपात से आपको अनुपात से बताना चाहूंगा कि आप अनुपात से कैसे आराम से लगा पाएंगे। आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी तब जब आप अनुपात से लगाना सीख जाएंगे। ये दिया 20% जो सीपी पे हो रहा है, लेकिन अगर यही 20% आपको एसपी पे दे दिया जाए, अगर यही 20% आपको एसपी पे दे दिया जाए तो यही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। यही बच्चे जब समझ नहीं पाते हैं, जब सब लोग समझ नहीं पाते वो डायरेक्ट सीपी पे करने लगते हैं और यही से गलत हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये 20% एसपी पे दे रहा है, अगर ये 20% एसपी पे दे रहा है तो 20% का जब हम ऐसे निकालेंगे 20% इक्वल टू कितना आएगा, 20 बटे में 100, 1 बटे में 5। और ये जो आपका एसपी जो हमेशा आता है वो नीचे वाला आता है। अगर एसपी जो हमारा 5 है, अगर हमारा एसपी मान लीजिए, अगर हमारा एसपी
ये मान लीजिए आपका पिछला क्वेश्चन था, ये मैं अगर आपको मिटा दूं, ठीक है, अगर हमारा SP 5 है, जो भी आएगा जो नीचे आता है वही हमारा रहता है, ठीक है, SP या CP, यहाँ CP पे पूछा था तो वही जो हमारा नीचे आता CP आया था, और यहाँ SP पे बोला है तो यही जो हमारा 5 है यही SP होगा, ठीक है। तो CP अनुपात जब आप SP करेंगे तो ये जो है ये 5 जो है SP है, ये 5 जो है क्या है SP है, और यही 5 का हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1 का कितना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जब हमको 5 रुपए का हम बेच रहे हैं तो हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 रुपए में बेच के हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम वो था कितने का, मतलब वो 4 रुपए का था, 4 रुपए का था, तभी हमने 1 रुपए और एक्स्ट्रा एक रुपए एक्स्ट्रा करके बेच दिया, 5 रुपए का बेच दिया, तभी ना हमको 20% का लाभ हुआ, तो 4 रुपए इसका मूल्य था। तो ये आपका 4:5 आ जाएगा। अगर SP पे बोल रहा है तो आप SP, ये जो आपका SP = 5 मान लीजिए। अगर आपको CP पे बोल रहा है तो आप CP = 5 मान लीजिए, ठीक है। अगर यही मान लीजिए ये जो आएगा ये SP पे ऐसे 4:5 आ रहा है, अगर यही CP पे बोलता तो CP अनुपात जो SP आता, ये 1/5 है ना, 5 से 1 का प्रॉफिट होगा 6, ये 5:6 आता। अगर CP पे बोलता तो 5:6 आता, और SP पे बोलता तो आप SP इसको मानते 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 का वस्तु था, ठीक है, तो 4:5 हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको? नहीं भी देखिए ना, ये भी समझ में आ रहा तो आप बस धीरे धीरे देखते रहिए, बस आराम से देखते रहिए, ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया ना कि CP और SP पे कैसे हम करते हैं, कि अगर 20% प्रॉफिट जो SP पे हो रहा है तो ये 1/5 करेंगे, ये जो हमेशा नीचे वाला होता है, अगर SP पे पूछा है तो SP ये होगा, और अगर CP पूछा है तो ये CP हो। और ये अगर SP 5 है, 5 पे अगर हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम 5 रुपए में बेच के हम 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब वो वस्तु 4 रुपए का था, तभी आप 5 रुपए बेच के 1 रुपए कमा रहे हैं, तो वस्तु 4 रुपए का था, मतलब 4:5 हो जाएगा। और जब हम CP पे दे दिया, मतलब हम 5 रुपए का वस्तु है, 5 रुपए का वस्तु है, इसका मतलब है 5 रुपए का CP अगर दिया है, 5 रुपए का वस्तु है, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब हम उसको 6 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, जिस तरह मैंने क्वेश्चन सारे क्लियर किए थे। मैथ का मेरा सबका सब सही था, और रीजनिंग का भी, GK का भी, बस GS में थोड़ा 1 या 2 क्वेश्चन मेरा गड़बड़ हुआ था, ठीक है। और मैं GK GS का भी आपका बैच ला रहा हूँ, ठीक है, GK GS का भी बैच मैं आपको जल्द से जल्द अभी ला रहा हूँ, शायद कल तक आपका वीडियो अपलोड होने लगे, ठीक है, कल या परसों तक आपका GK GS का क्लास चलने लगे, ठीक है। वो GK GS जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप सारे एग्जाम के क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे, जो मैं GK GS पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारे उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे गौरव सर का आप नाम जानते होंगे, तो गौरव सर जो बैच चलाते हैं 1,000-2,000 रुपए का, मैं पहले उनसे पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं सारे उनका नोट्स बनाया हूँ। उसके बाद जो अलग अलग टीचर रहते हैं, जैसे अगर 20 क्वेश्चन में से उनका 10-12 क्वेश्चन आ जा रहा है, 8 क्वेश्चन बच रहा है, जो अलग अलग टीचर रहते हैं उनसे भी मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, तो मैंने सारे नोट्स बनाया, और वही नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपका जिस तरह मेरा लगभग 20, अगर मैं 25 क्वेश्चन अगर हम उसको दे रहे हैं तो लगभग 22 से 23 क्वेश्चन मेरा GK GS में सही हो जाता है, तो उसी तरह आप भी सही कर पाएंगे, ठीक है, उसी तरह आप भी सही कर पाएंगे। आपका जल्द से जल्द मैं आपका GK GS का भी बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री में रहेगा, कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री 10 CU अग्निवीर चैनल पे रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता दूं, अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखा दूं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं। एग्जांपल मान लीजिए राम ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया, 500 रुपए में बेच दिया। आप जब 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 500 में बेच दिया तो
प्रतिशत लाभ बताइए। अच्छा, प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि होगा ये बताइए। जब आप कोई वस्तु जितने से खरीदे उससे ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कि आपको लाभ होगा। तो आप प्रतिशत लाभ बताइए। तो आप प्रतिशत लाभ बताइए। तो आपका पूछा प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछा है। आप कोई वस्तु है 100 रुपए में आपने खरीदा है और लाभ का हमने सूत्र क्या बताया है, लाभ जो होगा एसपी माइनस का सीपी होगा। तो लाभ परसेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका, लाभ परसेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा एसपी माइनस का सीपी। यही जो आपको 500 रुपए में बेचे हैं सेलिंग प्राइस आपका 500 होगा और ये आपका खरीदा जो है सीपी इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ परसेंट इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी, मतलब 500 माइनस का 100 बटे में हमेशा किस पे निकालते हैं आप, हमेशा किस पे निकालेंगे, हमेशा सीपी पे निकालेंगे। जब देखिए दिया नहीं ना कि आप सीपी पे निकालें कि एसपी पे, अगर ऐसा दिया नहीं रहेगा तो आप हमेशा सीपी पे निकालेंगे। जब दिया रहेगा कि हाँ आप विक्रय मूल्य पे निकालिए, आप एसपी पे निकालिए, आप सेलिंग प्राइस पे निकालिए, तभी आप निकालेंगे सेलिंग प्राइस पे। नहीं तो हमेशा अगर कुछ दिया नहीं है तो आप हमेशा सीपी पे निकालेंगे। सीपी कितना है 100। और बुरे आप हमेशा जब परसेंट लगाना रहता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जब परसेंट हटाना रहता है 100 से भाग करते हैं। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा आपका और 500 माइनस का 100 करेंगे तो 400। ये आपका 400% का लाभ हो जाएगा। ये आपका 400% का लाभ हो जाएगा। अगर कोई वस्तु 100 रुपए का आपने खरीदा है और 500 रुपए में बेचा है तो आपका ये 400 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 400 रुपए का लाभ हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये दे दिया, ये राम ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, 100 रुपए में खरीदी, उसके बाद अगर यहाँ दे दिया आपका 100 रुपए में खरीदी, उसको 40% का लाभ चाहिए, उसको 40% का 40% का लाभ चाहिए, 40% का लाभ प्राप्त 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको वस्तु कितने में बेचना होगा। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको वस्तु को कितने में बेचना होगा, उसको वस्तु को कितने में बेचना होगा, उसको वस्तु को कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करते रहिए, ठीक है। कितने में बेचना होगा। अगर वो कहा 40% का लाभ चाहिए तो आप एक तरीके से है कि इसका 100 का 40% निकालिए, 100 का 40% निकालिए, उसके बाद 40% 100 रुपए में जोड़ दीजिए। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका मैं आपको ये बताया हूँ और दूसरा तरीका अभी मैं आपको अनुपात और समानुपात से बताया हूँ। तो अनुपात से अगर आप करना चाहेंगे 40% का लाभ चाहिए, मतलब 40%, अगर आप परसेंट हटाएंगे ये तो 40 बटे में 100 हो जाएगा। 40 बटे में 100, ये 0 से 0 और 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, जो 5 आएगा हमने आपको क्या सीपी आएगा, जो हमेशा नीचे आएगा, जो दिया रहेगा कोई वस्तु ना, ये जो आएगा 5 जो आएगा ये सीपी आएगा, ये सीपी अनुपात है एसपी हो जाएगा और ये 5 जो है सीपी है और 5 पे हमको